अभी ज़िंदगी मिली है, अभी ज़िंदगी मिली है तो कुछ करके दिखलाऊंगा। आज वक्त ख़राब है जनाब, तो क्या हुआ, वादा है खुद से कि कल वक्त बदल कर दिखलाऊंगा। साथियों, मैं सौरभ के साथ आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 2.0 पर। साथियों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स, लाभ और हानि। लाभ और हानि में आज हम आपको पढ़ाएंगे ऐसे सवाल जो भी क्या होता है विद्यार्थियों के लिए बहुत ही टेक्निक, ऐसे क्वेश्चन विद्यार्थी नहीं लगा पाते। साथियों, आज हम आपको पढ़ाएंगे कमी, प्रतिशत कमी और पर आधारित सवाल। ठीक है, कम या पुराना भाव तथा नया भाव ज्ञात करना आज आपको सिखाएंगे। ठीक है, सवाल आता है विद्यार्थी सोचते किस प्रकार के सवालों को हम कैसे लगाएं। देखिए, सवाल दिया गया है चावल के मूल्य में 20% की कमी। चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 केजी चावल और खरीद लेता है। चावल का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों, सवाल बहुत आसान होता है। ठीक है, सवाल में दिया है 385 रुपये में 20% की कमी हो गई। 385 रुपये में 20% की कमी, 20% की जब यहाँ कमी हम लोग निकालेंगे, इनको सरल करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 कन्नन 2, 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 77 बार में कैंसिल हो जाएगा। प्यारे साथियों, चावल के मूल्य में चाहे हम 20% की कमी बोलें, चाहे बोल दे 77 रुपये की कमी। ठीक है, क्योंकि अगर हम 385 का 20% निकालेंगे 77 रुपये आएगा। ठीक है, 77 रुपये की चावल के मूल्य में कमी हो गई। अब हम बोलेंगे चाहे हमको क्या करें, चाहे 77 रुपया वापस ले लें, चाहे हम 77 रुपये को वापस ले लें, चाहे 3.5 किलोग्राम चावल और खरीदें। क्लियर है, चाहे 77 रुपये वापस ले ले। क्यों वापस ले ले, क्योंकि 20% की कमी हो गई, मतलब 77 रुपया दाम घट गया। 77 रुपये जो दाम घटा है, इस 77 रुपये की वजह से 3.5 किलोग्राम चावल पर असर पड़ा। ठीक है, कहने का मतलब 3.5 किलोग्राम इसके बराबर हो जाएगा 77 रुपये। ये हो गया है नया भाव। कैसा भाव है साथियों, नया भाव है। नया भाव ये कहता है कि 77 रुपये में 3.5 किलोग्राम चावल मिलेगा। नया भाव कहता है, जब आपसे नया भाव कहेगा तो नया भाव ज्ञात करने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, जितना छूट दिएगा उसी छूट को निकाल लेंगे तो नया भाव मालूम हो जाएगा। जैसे सवाल में करा 385 रुपये में 20% की कमी हो गई। 385 का 20% कमी हो गया, 385 का 20% निकालेंगे 77 रुपये आएगा। ये 77 रुपये है कितने का भाव, 3.5 किलोग्राम का भाव है। मतलब ये जो नया भाव है, नया भाव है 3.5 केजी का दाम 77 रुपया है। 1 केजी का दाम साथियों सवाल में आपसे केवल पूछा जाता है, तो 3.5 केजी का भाव 77 रुपया है। आप कहेंगे 1 केजी का भाव जब आप निकालेंगे तो हो जाएगा 77 बटे 3.5। इनको साथियों हम लोग सरल करेंगे तो 1 केजी का दाम हो जाएगा 770 लिख देंगे बटे 35 लिख देंगे। दशमलव हर से हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। इनको सरल करेंगे 7 से, 11 सते 77 और 7 पचे 35, काटेंगे तो 22 रुपये आएगा। प्यारे साथियों, इसका मतलब है 1 केजी का जो नया भाव है 22 रुपये। 1 केजी का नया भाव कितना है, 1 केजी बराबर हो जाएगा 22 रुपया, और ये जो 22 रुपया है नया भाव है। जब आपसे कहता नया भाव ज्ञात कीजिए तब आप 22 रुपया बता दें। अब साथियों 1 केजी का जो नया भाव आ गया है, 1 केजी का दाम 22 रुपया है। पॉइंट समझेंगे थोड़ा सा। मानते हैं कि जो पुराना भाव है, पुराना भाव 100% था। पुराना भाव 100% था, 20% की छूट दे दिया तो नया भाव हो जाएगा 80%। बताइए क्या ये बात आया समझ? पहले दाम 100% था, 20% का छूट दे दिया तो नया भाव 80% हो गया। ठीक है, नया भाव निकाला गया है 22 रुपया। कितना निकाला गया है, 22 रुपये। कहने का मतलब 80% का मान 22 रुपया आ गया है। 80% का मान 22 होगा। 1% का मान साथियों निकालेंगे तो 22 बटे 80 होगा। अब ये तो है 1% का मान,
पुराना भाव जब आपसे कहेगा तो आपसे 100% का मान पूछा जाएगा। 100% का मान 100 गुणे 22/80 हो जाएगा। आप सॉल्व कर देंगे तो कटेगा कैसे, 2 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे 4 दूनी 8, 11 दहम में 110, 110/4 सॉल्व करेंगे 27.5 रुपये आएगा। तो आपको हो जाएगा पुराना भाव 100% का मान 27.5 रुपये। ठीक है, फिर से समझेंगे। सवाल में दिया था 20% की कमी होती है, 385 रुपये में 20% की कमी करेगा, 385 का 20% निकालेंगे 77 रुपये आएगा। 77 रुपये की छूट है, या तो 77 रुपये वापस ले ले, या तो सवाल में दिया 3.5 kg चावल और खरीद लेता है। चाहे 77 रुपये वापस ले लेगा, चाहे 3.5 kg चावल और खरीद लेगा, ये नया भाव है। ठीक है, तो 3.5 kg का भाव 77 रुपया, 1 kg का भाव 77/3.5 सरल कर देंगे तो 22 रुपया। नया भाव साथियों हो जाएगा 22 रुपया प्रति किलोग्राम। अगर सवाल में आपसे कहा होता नया भाव ज्ञात कीजिए, तब आप अपना उत्तर 22 रुपये प्रति किलोग्राम बता दें। लेकिन सवाल में कहा गया पुराना भाव ज्ञात कीजिए। जब पुराना भाव आपसे प्यारे साथियों कहेगा तो ये नया भाव है, तो पहले पुराना भाव 100% था, नया भाव 80% होगा। 80% का मान 22 दिया गया है, 1% का मान 22/80 होगा। पुराना भाव 100% है, तो 100% का मान 100 गुणे 22/80 होगा। सर कर देंगे 27.5, तो पुराना भाव 27.5 रुपये प्रति किलोग्राम। क्लियर है? सवाल देखिए सभी लोग, दिया गया संतरे के मूल्य में 20% की कमी होने से, मूल्य में 20% की कमी होता है, जिस कारण से एक व्यक्ति 120 रुपये में 20 संतरे अधिक खरीद सकता है। संतरे का नया तथा पुराना भाव ज्ञात कीजिए। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा, आप सबसे पहले नया भाव ज्ञात करेंगे, तब पुराना भाव ज्ञात करेंगे। बिना नया भाव ज्ञात किए पुराना भाव निकाला नहीं जा सकता है। पॉइंट क्लियर है? सबसे पहले हम लोग नया भाव ज्ञात करेंगे। नया भाव ज्ञात करेंगे जब दिया गया 120 रुपये में 20% की छूट है। 120 रुपये में 20% की आप छूट निकालेंगे, तो 120 का 20% निकालेंगे। 120 का आप 20% निकालेंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 रुपये की छूट है। ठीक है, जब क्या होता, कोई व्यक्ति संतरा खरीदने जाता है, तो संतरा खरीदने पर उसको पहले रेट पता था कि 120 रुपये में हमेशा संतरा खरीदता था। वो व्यक्ति 120 रुपया देता है, तब दुकानदार उसको कहता है कि भैया हम क्या करेंगे, आपको क्या करेंगे, संतरे में 20% की छूट देंगे। अब जो है संतरे का दाम घट गया है, संतरे का दाम घट जाने के कारण आप क्या करेंगे, 20% संतरे आप हमसे और खरीद सकते हैं। मतलब अगर 120 रुपये का हम 20% निकालेंगे 24 रुपये आएगा। ठीक है, संतरे के दाम में 120 रुपये में जो संतरा मिलता था, अब उसमें 24 रुपये की छूट आ गई। ये नया भाव आ चुका है। चाहे आप क्या करेंगे, 24 रुपया हमसे वापस ले लीजिए, या तो अगर आप हमसे 24 रुपये वापस नहीं लेना चाहते हैं तो 20 संतरे और खरीद लीजिए। समझ रहे हैं? चाहे 20 संतरे और ले लीजिए, चाहे 24 रुपये ले लीजिए, दोनों का मान आपस में इक्वल है। ठीक है, ये 20 संतरे इस 24 रुपये के कारण मिल रहा है। जो 20 नया संतरा मिल रहा है वो इस 24 रुपये छूट होने के कारण मिल रहा है। मतलब 20 संतरे का जो नया भाव है, नया भाव, जब भी आप इस तरीके का भाव ज्ञात करेंगे तो वो नया भाव निकलता है। ये जो नया भाव है ये बन जाएगा 20 संतरे का कीमत 24 हो जाएगा। एक संतरे का जो कीमत हो जाएगा 24/20 हो जाएगा। आप इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा, 2 दाम में 20, सॉल्व करेंगे तो 1.2 रुपया। ठीक है, तो ये हो जाएगा नया भाव। क्या हो जाएगा? नया भाव। नया भाव ये कहता है कि एक संतरे की कीमत 1.2 रुपये है। एक संतरे की जो कीमत है 1.2 रुपया है, ये नए भाव में कहा गया। क्लियर है? अब ध्यान देंगे, बिना नया भाव ज्ञात किए आप पुराना भाव नहीं निकाल सकते हैं, हमने आपको समझाया। ठीक है, जब आप यहाँ से क्या करेंगे, पुराना भाव मानेंगे, तो पुराना भाव साथियों 100% होता है। पुराना भाव 100% है, नया भाव कितना दिया गया है, 20% की छूट है, तो नया भाव हो जाएगा 80% हो जाएगा। इतना बात क्लियर है? पहले भाव 100% था, 20% की छूट देता तो नया भाव हो जाएगा 80%। आपका नया भाव आया है, एक संतरे की कीमत 1.2 रुपया। ये जो नया भाव है 1.2 रुपये, वो 80% का मान है। आप कहेंगे 80% का मान जो है ये आया है 1.2 रुपया।
1% का मान जब आप निकालेंगे तो 1.2/80 हो जाएगा। ठीक है, ये 1% का मान है। सवाल में पुराना भाव पूछा गया, मतलब 100% का मान पूछा गया है, तो 100% का मान 100 गुणे 1.2/80 हो जाएगा। इनको सरल कर देंगे, सरल करेंगे तो 100% का मान साथियों आपका आ जाएगा 1.5 रुपया। इस प्रकार से पुराना भाव 1.5 रुपया बन जाएगा। उम्मीद करती है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखिए, करा चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 100 रुपए में 2 केजी चावल और खरीद सकता है। चावल का नया तथा पुराना भाव ज्ञात कीजिए। दिया गया चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 100 रुपए में 2 केजी चावल और खरीदता है। तो 100 रुपए में क्या किया है, 20% की छूट दिया है। जब आप 100 रुपए में 20% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 20 की छूट मतलब हो जाएगा 20 रुपए छूट हो जाएगा। ये जो चाहे 20 रुपये छूट मिल जाए, चाहे 2 केजी चावल और मिल जाए, तो 2 केजी का जो नया भाव है, नया भाव 2 केजी का दाम हो जाएगा 20 रुपया, 1 केजी का दाम हो जाएगा 10 रुपया। नया भाव हो गया 1 केजी का, नया भाव हो गया 10 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, पुराना भाव निकालेंगे, पुराना भाव हो जाएगा 100%, पुराना भाव 100%, नया भाव हो जाएगा 80%। सवाल में दिया गया नया भाव 10 रुपये प्रति किलोग्राम है, मतलब 80% का मान, 80% ये बराबर है 10 रुपये के। 1% का मान आप निकालेंगे तो हो जाएगा 10/80, 0 से 0 कैंसिल। 100% का मान जब आप निकालेंगे, पुराना भाव होगा तो 100% बराबर जाएगा 100 गुणे 1/8। सरल कर देंगे 4 से, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 25/2 हो जाएगा। 25/2 का मान 12.5 रुपये आ जाएगा। पुराना भाव हो जाएगा 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम। क्लियर है?